जय श्री कृष्णा। आज का मेरा टॉपिक जो आध्यात्मिकता का बेसिक है, जहाँ से आध्यात्मिकता शुरू होती है, वो लिया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब हमें ये मनुष्य जीवन मिला है तो हमें इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति के बाद कुछ जिज्ञासाएं करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है तो हम उन जिज्ञासाओं की पूर्ति भी कैसे करेंगे जब तक वो जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं हुई है। इसलिए आध्यात्मिकता के वेदांत सूत्र जो शुरू होता है वो यहीं से होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो हमें इस मनुष्य जीवन के प्राप्त करने के बाद जो वास्तविक जिस कारण से हमें मनुष्य जीवन दिया गया है उसके एक तरह से उसकी प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। और उसकी प्राप्ति के लिए अग्रसर तभी हो पाएंगे जब हमें ये जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हमारे हृदय में उत्पन्न होगी। तो इसके ही उत्पन्न के लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हम पूछें कि आपकी वास्तविक आइडेंटिटी क्या है, तो कोई बोलेगा अपने अपने नाम का परिचय दे देंगे, कोई अपने पिताजी का परिचय दे देगा, कोई अपने देश का परिचय दे देगा। परंतु वास्तविक क्या हमारा ये जो वास्तविक परिचय यही है? थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। जब हम पैदा हुए तो हमें टैग दे दिया गया। जिस सोसाइटी में हम पैदा हुए, जिस वर्ण में हम पैदा हुए, जिस जाति में हम पैदा हुए, तो वहाँ पे हमें जाति मिल गई। माता पिता का नाम मिल गया, जिस माता पिता के घर में हम पैदा हुए उन्होंने हमें अपना नाम दे दिया तो वो नाम हमको मिल गया। ऐसे करके हम जहाँ पे पैदा हुए वो सब टैग्स हमें बाहर से मिले हैं। परंतु हमारी वास्तविक आइडेंटिटी क्या है? इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए हमें थोड़ा सा इस तरह से जाना पड़ेगा। यदि हम बोलें कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरी आँख है, ये मेरी जीवा है, तो इन सब चीज़ में ऐसे कर करके हम देखेंगे तो हम बोलेंगे ये मेरा शरीर है। तो इन सब में मैं कौन हूँ? जिसका वास्तविक स्वामी कौन है? जो वास्तविक स्वामी है वो उसकी ही जिज्ञासा जब हमारे हृदय में उत्पन्न होगी और जो प्रश्न इसके बाद जो उत्पन्न होंगे उन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें वेद शास्त्र में प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका एक सुंदर सा उदाहरण श्री कृष्ण देते हैं भगवद गीता के अंदर, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर। वो बोलते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। उन्होंने ये ग्रॉस एग्जाम्पल दिया है। ग्रॉस एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग आत्म तत्व को नहीं जानते, जो लोग आत्म तत्व से परिचय नहीं है, उन लोगों की जो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक लेवल पर ही जी रहे हैं, शरीर से ही सब कुछ मानते हैं, शरीर से जुड़ी हुई संबंधी जो है उन्हीं को ही सब कुछ मानते हैं, उनके लिए आत्म तत्व के बारे में सोचना बहुत मुश्किल टास्क है। इसलिए जब श्री कृष्ण भगवद गीता शुरू करते हैं और आत्म तत्व के बताने वाले होते हैं, आत्म तत्व के बारे में बताने वाले होते हैं, तो वो सबसे पहले यही श्लोक बोलते हैं कि जिस प्रकार देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा। जिस प्रकार कोई भी जीव एक छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर युवा होता है। हम देखेंगे जब आप छोटे बच्चे थे या मैं छोटा बच्चा था तब भी मैं वही था, मेरा व्यक्तित्व वही था, मेरी पहचान वही थी, मेरी आइडेंटिटी वही थी। और जब मैं बड़ा होता जा रहा हूँ तो मुझे ऑल्दो मेरा शरीर बदल रहा है और आपका भी शरीर बदल रहा है, परंतु हम देखेंगे कि हम वास्तव में भी अपने आप को चेंज महसूस नहीं करते। हमें पता ही नहीं चलता कि हम चेंज हो रहे हैं। हम छोटे, आज हम हमारी फ़ोटोज़ लगा लेंगे, पहले हम ऐसे थे, पहले हम ऐसे थे, पहले हम ऐसे थे, लेकिन जो देख रहा है, जो व्यक्ति देख रहा है, उसके लिए उस समय भी वो वही व्यक्ति था, आज भी वही व्यक्ति है। हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस अलग हो गया हो, इस शरीर से एक्सपीरियंस अलग हो गया, मन बुद्धि अहंकार पे थोड़े से एक्सपीरियंस अलग हो गया हो, लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है, जो उसका बचपन में था और जो आज के प्रेजेंट टाइम पे है, वो सेम है। इसलिए बोलते हैं कि जो ये आत्मा जो तत्व है वो बदलता नहीं है, वो सेम रहता है। बदलता हमारा शरीर है। जिस प्रकार छोटे से बच्चा, बच्चे से बड़ा, फिर यौवन अवस्था, फिर बूढ़ी अवस्था, फिर ऐसे करके मृत्यु, और जब मृत्यु के बाद हमें पुनः से दोबारा एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये ग्रॉस एग्जाम्पल देके हम थोड़ा सा अगर हम एकांत में जाके चिंतन करें तो हम पाएंगे कि हम वास्तव में बदल रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है, परंतु हमारी जो रियल जो अंदरूनी आइडेंटिटी है, जो हम अंदर से हैं, वही सेम है। तो ये दर्शाता है, ये चीज़ जो है थोड़ा सा आपको इंट्रोवर्ट होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अंदर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अंदर जाके अपने इन चीज़ों पे विचार करना पड़ेगा
इस एग्जाम्पल पे विचार करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने बैक फ्लैश में जाना पड़ेगा, जीवन ब्रेक में जाना पड़ेगा और अपने आप पे सोचना पड़ेगा कि क्या मैं वास्तव में बदल रहा हूँ। थोड़ा सा बिना शरीर को देखे आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ वही मैं पहले महसूस करता था, वही सारी चीज़ें हैं। परंतु जब मैं अब मिरर के आगे अपने आप को देखूंगा तो अपने आप को बदला हुआ पाऊंगा। तो ये शरीर बदल रहा है परंतु आत्मा वही है, सेम है। तो वो सेम आत्म तत्व जो हम सब के अंदर विद्यमान है, जिसको बोलते हैं जो परमेश्वर का एक अंश है, वो आत्मा ही है हमारी रियल आइडेंटिटी। और वो रियल आइडेंटिटी को प्राप्त करने के लिए, उसको सिर्फ महसूस करने के लिए, उस वास्तविक स्वरूप में दोबारा आने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें साधु संघ में जाना पड़ेगा। हम साधु संघ में जाएंगे तो जो भी हम प्रयास करेंगे उनका फल हमें प्राप्त होने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वरना वो वैसा ही रहेगा कि हम बीज डाल रहे हैं परंतु उसका जो एक तरह से ना तो उसमें खाद पड़ रही है ना जल पड़ रहा है, फिर दोबारा से हमने बीज डाला, फिर दोबारा से खाद पड़ी ना जल पड़ा, ऊपर से हमने तरह तरह के जानवर और आगे हमारे उद्यान के अंदर उस प्रकार से। तो ऐसे करके हम अगर बाहर रहकर इन चीज़ों का प्रयास करते हैं तो ये बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। लेकिन यदि हम साधु संघ में चले जाएं, साधुओं के बीच में रहें और फिर इस चीज़ को एक तरह से प्रयास करने का, इसको जिंदगी को जीने का, वास्तविक इस तत्व बोध पे रहते हुए इस ज़िंदगी को जीने का प्रयास करेंगे तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान होगी और हम उस तत्व बोध को समझ भी पाएंगे बिना किसी मुश्किल के। और ये हो सकता है कि ये तो गुरु कृपा से ही होता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। जिस व्यक्ति ने तत्वदर्शिना करा है, जिसने हर चीज़ को तत्वतः देखा है, जब हम उसके पास जाते हैं उसकी थोड़ा सा ये जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो सिर्फ पढ़ने से आपको प्राप्त नहीं होगा। हमने ये पढ़ लिया, हमने शास्त्र पढ़ लिया, आपने देखा होगा बहुत सारे से आचार्य हैं वो पढ़ते हैं लेकिन उनके आचरण आप देखिए बिल्कुल गलत सलत, आज बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध। फिर क्या शास्त्र पढ़ा आपने? अगर आप शास्त्र पढ़ के शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं तो मतलब आपने सिर्फ एकदम फालतू में एक तरह से तीर के हिसाब से अपने तरकश में तीर इकट्ठे कर रहे हैं और वो तीर किसी काम के नहीं आएंगे। जब तक वो तीर आपके हृदय में एक तरह से भेदते हुए उसके मन को एकदम से, जो मल है, जितना भी हमारे हृदय के आसपास जितने भी गंदगी फैली हुई है, उनको तीर एक तरह से भेदते हुए हमारे अंदरून तक नहीं जाएंगे। जब तक वो तीर, तब तक उन तीर का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें इन जो तीर हैं दूसरों के ऊपर चलाने के हिसाब से हमारे हृदय पे चलाने चाहिए, हमारे दूषित जो मन है उस पर चलाने चाहिए ये तीर। और सारा शास्त्र, सारे वेद इसीलिए हैं। मंत्र भी इसलिए जा जाते हैं ताकि हम जो है ये मंत्र का जप करें और हमारे मन के अंदर जितनी भी दूषित हैं, कलमश चीज़ें हैं, वो सब हम दूर कर पाएँ। और जो हमारी वास्तविक शुद्ध स्थिति है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुने शरणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, जो हमारा जो नित्य शिव कृष्ण के प्रति प्रेम है, हमारी जो वास्तविक स्थिति कृष्ण के दास के रूप में है, वो उदय हो जाएगी। वो तभी होगी जब हम जो है श्रवण कीर्तन लगातार करते रहेंगे। जितना हम श्रवण करेंगे, जितना हम जप करेंगे, उतना ही हमारे हृदय के आसपास जो कलमश है वो दूर होता चला जाएगा। और जितना वो दूर होगा, हम क्या करते हैं, लोग बाग आजकल ये थोड़ा सा वो चल रहा है, थोड़े से शास्त्र पढ़ लिए हमने, वो पढ़ लिए, 2-4 श्लोक बोल दिए और पता लगा अरे ये तो बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, और थोड़े से 2-4 लोग गैदर कर लिए अपने आप पास, उन 2-4 को देख देख 10-12 और गैदर हो गए। तो इसका कोई वो औचित्य नहीं निकलेगा। हो सकता है सांसारिक जीवन में थोड़ा सा आप एक तरह से सफल होते दिखें, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में एक तरह से सफलता की आपकी शुरुआत भी नहीं हुई उस टाइम पे। यदि आप शास्त्र के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं और अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं शास्त्रों का बहुत प्रकांड पंडित हूँ, तो ऐसे शास्त्र को एक तरह से पढ़ना एक तरह से औचित्य नहीं है। ऐसे शास्त्र को पढ़ना कोई फल नहीं निकलता ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से। यदि आप शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, आपके जीवन का आचरण बिल्कुल शास्त्र संगत चल रहा है और फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो ये शास्त्र आपको एक तरह से शस्त्र की तरह काम करते हैं। और वो शस्त्र का क्या काम है? वो शस्त्र का काम है आपके हृदय में जितनी भी गंदगी, जितनी भी गंदे सोच आती है,
उसके विरुद्ध वो लड़ाई करने में आपकी मदद करते हैं। और जितना आप अपने शास्त्र के अनुसार चलते चले जाएंगे, उतना ही आपके अंदर जो हृदय के अंदर पवित्रता बढ़ती चली जाएगी और आपका जो आध्यात्मिक जीवन है सुगम होता चला जाएगा। लेकिन जब जब आप शास्त्र विरुद्ध जाएंगे तो आपका ये जीवन तो सांसारिक जीवन भी बेकार जाएगा और आध्यात्मिक जीवन का तो कहना ही क्या है। इसलिए हमें हमेशा श्रवण करना चाहिए साधुओं के संग में रहते हुए। यदि हम साधुओं के संग में रहते हुए श्रवण करेंगे, इसका थोड़ा अध्ययन करेंगे, गीता का अध्ययन करेंगे और गीता को कैसे जिया जाता है उसका प्रयास करेंगे, तो हम इस तत्व को समझ सकते हैं। और इसके लिए हमें सेवा करनी पड़ेगी। बिना सेवा के कोई वो सिर्फ पढ़ लिया, बाँच लिया और बोल दिया किसी को हमने, उससे शास्त्रों का पढ़ना कोई एक तरह से निष्फल है, कोई मतलब नहीं है। जिस कारण से शास्त्र बोले गए हैं, जिस कारण से गीता बोली गई है, हम उस तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो परिप्रश्नेन सेवया, आपको प्रश्न भी करना चाहिए। प्रश्न ऐसे करने चाहिए, ऐसे नहीं कि अपने आप को प्रकांड पंडित बताने के लिए प्रश्न करें। जब आप किसी साधु के पास जाते हैं तो हमें प्रश्न करने चाहिए, हमारी क्या जिज्ञासा है, हमारे जो हम जिस कारण से फंसे पड़े हैं संसार में। जब मैं परमेश्वर का अंश हूँ तो मैं इस संसार में क्यों फंसा हूँ, मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे। जब मैं थोड़ा सा हमारा सत्संग होता है तो कुछ लोगों का मेन प्रश्न यही होता है कि मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं करा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ गलत ही क्यों होता है। और मैं कभी भी दूसरों का एक तरह से हित चाहता हूँ, दूसरों की एक तरह से उपकार करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे मेरे साथ उपकार कर जाते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये तो बेसिक प्रश्न हैं, ये तो एक तरह सांसारिक जीवन के ही प्रश्न हैं। इसका तो एक मूलतः एक्चुअली इसका एक दूसरा लेक्चर बन जाएगा पूरा, परंतु मूलतः इसका ये जवाब रहता है कि ये संसार जो परमेश्वर ने बनाया है दुखाल्यम अशाश्वतम। जब परमेश्वर ने, जिसने संसार की रचना करी है, जिसने ये संसार बनाया है, जब वो ही बता रहा है कि दुखों का आलय है, दुखालयम अशाश्वतम, और अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, खत्म होगा, ये हमेशा खत्म होगा, सबकी मृत्यु प्राप्त होंगे, सब मृत्यु को प्राप्त होंगे, परंतु जीते ऐसे हैं जैसे हमेशा जीते रहेंगे। तो जब परमेश्वर ने इसको दुखालयम बोल दिया है तो हम यहाँ पे अगर प्रसन्न होने का प्रयास करें, मतलब ये बात ऐसी होगी परमेश्वर को चुनौती देना। जब परमेश्वर ने ये जो आलय बनाया है, ये जो संसार बनाया है, दुखों के लिए बनाया है, उन लोगों के लिए बनाया है जो परमेश्वर तत्व के एक तरह से एनवियस हो गए। तो ये संसार उन लोगों के लिए बनाया है जो परमेश्वर तत्व से ईर्ष्या करते हैं, जो परमेश्वर तत्व से एक तरह से कंपटीशन रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उन सब जीवात्माओं को इस दुखालय में डाल दिया, दुखों के आलय में डाल दिया, ताकि हमारा सुधार हो सके, हम सीख सकें, हम धीरे धीरे करके पुनः अपनी हमारी जो वास्तविक स्थिति है वहाँ पे आ सकें। जैसे एक पिता होता है, पिता अपने पुत्र को डांटता है, फटकारता है, ताकि वो अपने जो एक तरह से डिसिप्लिन से हट के अपने जो गलत आचरण से दूर, कोई गलत आचरण कर रहा है बच्चा तो उसकी पिटाई होती है पिता के द्वारा, ताकि वो गलत आचरण ना करे। ऐसे ये दुखालयम बनाया गया है परमेश्वर की पिटाई के द्वारा हम सब जीवात्माओं की इसलिए पिटाई होती है तो कि हम परमेश्वर से ईर्ष्या करते हैं, हम परमेश्वर बनना चाहते हैं, इसलिए इस दुखालयम बनाया गया है। और जब ये दुखालयम बनाया गया है तो यहाँ पे खुश रहने का प्रयास करना एक तरह से मूर्खता है। और ये प्रयास ही, हम इसी प्रयास में लगे रहते हैं जैसे तैसे करके हम यहाँ पे खुश रहें, और जब हमें इसमें विफलता मिलती है तो ये धीरे धीरे करके हमारी फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरह से। तो आप देखिए, चाहे कोई हो इस संसार के अंदर, सबके सब फ्रस्ट्रेटेड हैं। हैप्पी, देयर इज़ नो वन हु इज़ हैप्पी, कोई खुश नहीं है, चाहे कोई हो वो। और जिसको खुशी प्राप्त होती है वो थोड़ी देर के लिए प्राप्त होगी, हमेशा के लिए प्राप्त नहीं होगी। सुख दुख तो जीवन में आते रहेंगे। तो इसके लिए गीता में ये भी बोला गया है, ताम तितिक्षस्व भारता, शीतोष्ण सुख दुग्धा, आगमा पाइनो नित्यस ताम तितिक्षस्व भारता। इसका मतलब ये है कि सुख दुख तो आपके जीवन में जितना आपका प्रारब्ध है उसके अनुसार आपको प्राप्त होंगे, इसलिए सुख दुख के पीछे ना भागें, सुख की प्राप्ति के लिए ना भागें। आपको जिस तत्व के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उस परमेश्वर प्राप्ति का प्रयास किया जाए। और जब हम परमेश्वर प्राप्ति का प्रयास करेंगे
तो इन सब सुख दुख को थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा, तितिक्षव। टॉलरेट तभी कर पाएंगे जब हम परमेश्वर तत्व की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो टॉलरेट का मतलब है कि हम किसी राह पे चल रहे हैं, हमारी राह में कोई बाधा आ गई है, उस बाधा को हम टॉलरेट करेंगे। और यहीं हम उन बाधाओं को ही अगर हम अपनी तरह से खुशियाँ मानने बैठ जाएं और उसी में लिप्त हो जाएं, तो वो टॉलरेंस नहीं है, वो तो हमारा एक तरह से माया द्वारा हम बहा दिए गए हैं, भाव में बहा दिए गए हैं। हम किसी राह पे चल रहे हैं, पीछे से कोई फोर्स डाल रहा है, तो हम उसको टॉलरेट करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और हम उसी राह पे चले जाएं जहाँ पे भाव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम उस भाव में बह गए हैं, माया द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे। बाद में हो सकता है थोड़े से शुरुआत में थोड़ा सा खुशी महसूस हो, लेकिन अंत में जाके ये दुखदाई होता है। इवन इस संसार में भी अगर आपको खुशी चाहिए तो आपको परमात्मा तत्व को जानना ही पड़ेगा, परमात्मा तत्व के पास जाना पड़ेगा खुशी के लिए भी। क्योंकि खुशी आपको और कहीं मिल ही नहीं सकती, चाहे आप कितने ही कुछ ही कर लीजिए, चाहे कितने मोटिवेट हो जाइए, चाहे कुछ ही हो जाए, कहीं बड़े से बड़ी पोस्ट पे चले जाइए, खुशी आपको कहीं प्राप्त नहीं होगी। खुशी तभी प्राप्त होगी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। जब आप ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाएंगे, जब आप आत्म तत्व की बोध की अवस्था पे आ जाएंगे, तभी प्रसन्नता प्राप्त होगी। फिर आप इस संसार में रहते हुए प्रसन्न रह सकते हैं, संसार के बाद भी प्रसन्न रह सकते हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने हमें ये दुखालय बनाया है, तो दुखालय के अंदर हम एक तरह सुख आलय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर की बनाई हुई प्रकृति के विरुद्ध जाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयास ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के अंदर हमारे अंदर जो भी प्रश्न आते हैं, हमें उनको गुरु के पास जाकर, जिसने तत्वदर्शी देखा है उस गुरु के पास जाना चाहिए, जिसने तत्वतः सारी चीज़ों को देखा है, जो जानता है क्या आत्म तत्व है, क्या परमात्मा तत्व है, क्या मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, हमारे बीच में उनका रिलेशन क्या है, वो सारी चीज़ जानता है। नहीं, उस जिंदगी को एक तरह अनुभव करा हुआ है, उसमें पूरी ज़िंदगी जी है, इसी तत्व से जी है। तो उसके जो एक तरह से एक्सपीरियंस होंगे, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होंगे, वो परमात्मा और उसके बीच का जो रिलेशन है, वो तो परमात्मा और वो जानता ही है। वो तभी आपको शेयर कर पाएगा जब आप उसके पास जाएंगे, उसके प्रश्न कर पाएंगे। इसलिए साधुओं के पास जाना बेहद आवश्यक है। आप घर में बैठकर गीता पढ़ेंगे या कुछ ही कर लीजिए, आप घर में बैठे बैठे किसी भी आत्मबोध को नहीं प्राप्त कर सकते। आपको साधु जन के पास जाना ही पड़ेगा, साधुओं के पास जाना ही पड़ेगा। आत्मा जो परमात्मा का अंश है, आत्मा हमेशा परमात्मा का एक छोटा सा अंश है, और इसका जो वास्तविक क्वालिटी है, कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा सु परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, लेकिन अगर हम गुणवत्ता उस अनुसार देखेंगे तो जैसे जो जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर है, वो सारी की सारी क्वालिटीज़ परमात्मा में भी है। क्वालिटी वाइज हम सेम हैं, क्वांटिटी वाइज हम डिफरेंट हैं। एक सोने की अंगूठी और एक सोने की पूरी खान, दोनों सेम है, सोना इसमें भी है, सोना उसमें है, परंतु वो खान है, ये सोने की अंगूठी है। ये डिफरेंस है आत्मा और परमात्मा में। हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं वो सब परमात्मा में है, लेकिन असीमित हैं। हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज सीमित हैं, लेकिन क्वालिटी सेम है। इसलिए आत्मा को परमात्मा, मैं परमात्मा नहीं हूँ, आप परमात्मा नहीं हो सकते, आप परमेश्वर नहीं हो सकते। कोई बोलते हैं आत्मा सु परमात्मा, इसका एक श्लोक है मुंडक उपनिषद में, मैं वो बोलना चाहूँगा। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निश्चाया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्य अन्यम इशम अस्य महिमानम इति वित्त शोकः। Although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness as the enjoyer of the fruits of the tree. But if in same way or other he turns his face to his friend who is the Lord and knows his glories, at once the suffering bird becomes free from all anxieties. मतलब हमारे मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा गया है कि इस हृदय में दो जने विद्यमान हैं। आपके इस हृदय के अंदर दो जने विद्यमान हैं, एक तो आत्मा और दूसरा परमात्मा। जैसे एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, ठीक है, तो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है।
आपके हृदय के अंदर, हमारे जीवात्मा शरीर के अंदर दो जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक आप स्वयं और एक परमात्मा। और जो आत्मा है उसका काम क्या है? वो अपने फल जो उसने कर्म किए हैं उसके अनुसार उसके फल उसको है प्राप्त होते हैं। वो उसको एक तरह से भोगता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। उसको भोगता है, कभी सुख महसूस होता है, कभी उसको दुख महसूस होता है फलों के अनुसार। परंतु जो दूसरा तत्व है, परमात्मा तत्व है, उनके दो ही काम हैं, अनुमंता और उपदृष्टा। वो आपके अनुसार, आपके सुखों के अनुसार आपको अनुमति दे देते हैं। आपके पिछले जन्म में कुछ आपने कर्म किए होंगे या फल किए होंगे, उसके अनुसार आपके पुण्य कितने अर्जित हैं उसकी। कोई ऐसे बोलता है कि जैसे हर कोई टाटा बिरला नहीं बनता, हर कोई अमीर आदमी नहीं बन पाता, हर कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं पहुंचता, प्रयास सब करते हैं। इसका इसलिए है क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में जो पुण्य कर्म करे हैं वो उनके पास अर्जित है, और उसकी अनुमति कौन देता है? परमात्मा, अनुमंता, उपदृष्टा। और अब जो कर्म कर रहे हो उसके उपदृष्टा परमात्मा है। तो परमात्मा से कुछ नहीं छुपा है, वो आपके हृदय में विद्यमान है। और इसमें दूसरी में ये लिखा है कि हमारे दुखों का कारण सिर्फ इतना है कि हम परमात्मा की तरफ फेस ना करके संसार की तरफ फेस कर रखा है। जब हम परमात्मा की तरफ अपना फेस कर देंगे, बस हमारे दुखों का जितने भी दुख है हमारे ज़िंदगी में वो सब वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस टर्निंग ऑफ फेस में हो सकता है बहुत टाइम लग सकता है, कई जन्म बीत जाते हैं सिर्फ इस फेस घुमाने में। आपके पास जो आपका सबसे अच्छा मित्र है, आप खुद विचार कीजिए, आपका एक ऐसा मित्र है जो हमेशा आपके साथ रहता है, हर सुख दुख में आपके साथ रहता है। क्या आप उसका साथ कभी छोड़ना चाहेंगे? इस सांसारिक जीवन की बात कर रहा हूँ मैं। आज कोई बुरे से बुरा भी व्यक्ति होता है, अगर उसका कोई दोस्त बुरे वक्त में साथ दे दे तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो एक ऐसा व्यक्ति है आपके पास जो सदैव आपके पास विद्यमान है, इस जन्म में नहीं कई जन्मों से आपके पास विद्यमान है, आपके हर सुख दुख में आपका साथ देता है, हर समय आपके साथ रहता है, हर समय आपकी चिंता करते हुए आपके साथ रहता है। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सारी नज़र है, सारी दृष्टि रखे हुए है, और इसी सोच में बैठा हुआ है कि कब ये फेस मेरी तरफ घुमाएगा। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे मित्र को छोड़कर दूसरे मित्र की तरफ जाना सबसे बड़ी मूर्खता है, और यही हमारे दुखों का कारण है। और जिस क्षण हम अपना जो मुख है संसार से हटाकर परमेश्वर की तरफ आगे मुड़ घुमा लेंगे, उसी क्षण हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और जैसे बोलते हैं सूरज के पास जब हम खड़े होंगे तो हम सूरज को भी देख पाएंगे, खुद को भी देख पाएंगे। तो आत्मबोध के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम श्री कृष्ण तत्व को या परमेश्वर तत्व को समझ जाते हैं तो आत्म तत्व स्वतः ही एक तरह से प्रकाशित हो जाता है। उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हमें ये मनुष्य जीवन जो मिला है, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो वास्तविक जो हमारा उद्देश्य है मनुष्य जीवन प्राप्ति का, हम उसको पूर्ण कर पाएँ। यदि हमने वो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य पूर्ण नहीं किया तो हमारा सारा मनुष्य जीवन एक तरह से व्यस्त है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है। चाहे हम किसी बड़ी पोस्ट में या कुछ भी प्राप्त कर लें जिंदगी के अंदर, यदि हमने अपने आप को नहीं पहचाना, परमेश्वर को नहीं पहचाना, हमारा और परमेश्वर के बीच में क्या संबंध है उसको नहीं पहचाना, तो जिस कारण ये बाकी सारी चीज़ें, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारी चीज़ें तो हर योनि में प्राप्त हो जाती हैं। खाने के लिए हो सकता है हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हम टेबल लगा के खाना खा रहे हो, कुत्ता भी खा लेता है, शुकर भी खा लेता है। उनको जो महसूस होता है एक तरह से पेट भरने पर, वैसा ही हमें महसूस होता है, वैसी तृप्ति हमें होती है। हो सकता है हम थोड़ा सा एक तरह से मनुष्य हैं तो थोड़ा सा अच्छी तरह खाते हो, लेकिन महसूस वही होता है। ऐसे डर के लिए हम सोशली एक्टिव हो जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, हमारे सिक्योरिटी के लिए कोई आर्म्स रख लेता है। तो ऐसे करके हमारे पास ये एक तरह से डर है, और डर के लिए हम सारी चीज़ें करते हैं। और इसके विरुद्ध उनके पास परमेश्वर ने उनको एक तरह से अलग अलग, किसी को दांत दिए, किसी को नाक दिए हैं, जो डर के अनुसार वो कार्य करते हैं। डर सेम है, दोनों में डर सेम है। निद्रा, जब नींद आती है तो जो निद्रा के बाद आपको महसूस होता है वैसा ही हर जीव को महसूस होता है, चाहे कुत्ता हो चाहे शुकर हो। सेक्स लाइफ आपके अंदर हो सकता है, बेड पे चले और अच्छी तरह करो, ऐसे ही शुकर कुकर रोड पे करते हैं। तो इन सेक्स लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आहार, निद्रा, डर और ये सेक्स लाइफ, अगर हम इसमें ही अपने आप को एक तरह से
बांध के रखेंगे तो हम एक तरह से पशु के ही समान हैं और कुछ नहीं। हमें इन सब 4 चीज़ों से आगे बढ़कर किस कारण से हमें ये जो मानव जीवन मिला है उसके बारे में विचार करना चाहिए। जब हम इस बारे में विचार करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम वास्तव में हैं कौन। हमने आधे से ज़्यादा जीवन हमारा बर्बाद कर दिया है, लेकिन आज परमेश्वर की कृपा से मैं जिंदा हूँ, मैं श्वास ले रहा हूँ, तो मुझे बाकी का जो जीवन मिला है, जो परमेश्वर ने मुझको दिया है, जिस कारण से मुझको दिया है, उसी में ही जाना चाहिए। और जब हमारे पास ये हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प आ जाएगा कि हम अपने जीवन जो है आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर आपकी मदद करता है, हर तरह से मदद करते हैं। और ये एक्सपीरियंस जो परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं उनको होते रहते हैं, हर क्षण होते रहते हैं। इसलिए जब तक आपके पास ये मनुष्य जीवन है, अगर आप मनुष्य हैं और आप थोड़ा सा भी आध्यात्मिक रुचि रखते हैं, इवन रुचि ना भी रखते हो, तो भी जप शुरू कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो जप है कली काल के सारे दोष को ख़त्म करने वाला है और धीरे धीरे जिज्ञासा भी यही पैदा करेगा, जिज्ञासा की पूर्ति भी यही करेगा और आपके प्रश्नों में प्रश्न भी यही उग जाएगा और प्रश्न के उत्तर भी यही जप देगा आपको। इसलिए मनुष्य जीवन का पूरा फ़ायदा उठाते हुए हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, परमेश्वर को पहचानना चाहिए, हमारा के उनके बीच में क्या संबंध है वो जानने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।